on This call is now being transcribed. a sin x This प्लस call is now being recorded. b cos This x का call होल is स्क्वायर, now taking ऐसा notes. दिखेगा। ठीक है, और इस तरह के तुम लोग जब भी कोई क्वेश्चन दिखोगे, इस तरह के जब भी कोई क्वेश्चन दिखोगे, तुम्हारा सबसे पहला स्टेप जो होगा वो है ये होगा कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर x से डिवाइड करो। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, और उसके बाद क्या करो एंड tan x को u मान लो। ये हमेशा करना। इस तरह के क्वेश्चन अगर तुम्हें दिखे तो हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना cos स्क्वायर x से और tan x को u मान लेना और प्रोसीड करना, तुम्हारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है टाइप टू। टाइप टू क्या होता है? टाइप टू के क्वेश्चन इस तरह के तुम्हें दिखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस b साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ, या वो ऐसा दिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस b cos x, या वो ऐसे दिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a साइन एक्स प्लस b cos x प्लस c। और इसको हम क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, कन्वर्ट sin x and cos x in हाफ एंगल। ठीक है, एंड क्या, tan ऑफ x/2 को u मान लेना, बस खत्म। ठीक है, बस खत्म। उसके बाद तुम्हें दिखेंगे टाइप थ्री। अब टाइप थ्री कैसे दिखते हैं? वो ऐसे दिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन l sin x प्लस m cos x प्लस n इंटू dx। और इसमें हमें क्या करना पड़ता है, न्यूमरेटर को a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, और प्लस सी पुट कर देना पड़ता है। ऐसी चीजें तुम लोगों ने पहले भी किया है जब हम लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक करते थे। क्या तुम्हें याद है? क्या तुम्हें ये चीज याद है? लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक में हम लोग ऐसी चीजें करते थे। ठीक है, अब ये सारी चीजें थॉट्स कैसे, क्योंकि पता है क्या, मैंने बहुत सारे बुक्स छान मारा है ना, उन वो लोग क्या करते पता है, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन दे देते हैं। तो मैंने क्या किया बताओ, हर क्वेश्चन का एक मेथड बनाया है और वो मेथड ही मैं तुम्हें डिलीवर कर रहा हूँ, सो दैट तुम लोग को वो सोचना ना पड़े। जैसे मेरे को जैसे प्रॉब्लम्स होती थी कि यार ये वाला क्वेश्चन आ गया इसमें कैसे करूँ, ये वाला क्वेश्चन आ गया इसमें कैसे करूँ, तो इसीलिए मैंने वो टाइप बनाकर उसको अलग कर लिया है। तो क्या होगा कि तुम लोग जब भी कोई क्वेश्चन देखोगे तुम लोग को इंस्टेंट थॉट आएगा कि अरे ये क्वेश्चन ऐसे सर ने बताया था, ऐसे करता हूँ हो जाएगा। समझ गए क्या? नेक्स्ट हमारा है टाइप 4। ठीक है, टाइप 4 क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को ये चीज याद रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन एक्स स्क्वायर अपॉन 1 एंड यहाँ पे ये आएगा एक्स की पावर 4 अपॉन के एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, या वो इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इस टाइप के क्वेश्चंस, और इसमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इन एन आर एंड डी आर। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगा दो, उसके बाद क्या करना पड़ता है वो मैं तुम्हें क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, फाइन। अब एक एक करके करते हैं। पहला क्वेश्चन ये वाला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ
dx अपॉन 4 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स। मुझे पहले क्वेश्चन का जवाब दो कि ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है या टाइप 4 है? सर टाइप टाइप 1 टाइप 1 है। टाइप 1 में तुम्हें देखते ही सबसे पहला काम क्या करना होता है? cos x से डिवाइड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है cos के x। वेरी गुड। तो इसको cos स्क्वायर एक्स से मैं डिवाइड करता हूँ तो dx बाई cos स्क्वायर एक्स क्या आ करे? secant स्क्वायर एक्स dx आ जाएगा ऊपर में। करेक्ट बोलो, करेक्ट यस सर बोलो। cos x से और डिवाइड यहाँ पे ये क्या आ जाएगा? हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 secant स्क्वायर एक्स माइनस 5 tan स्क्वायर एक्स, ऐसा आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? मैंने क्या किया? डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स किया। अब नेक्स्ट जो है tan x को मैं क्या करूंगा? u मानूंगा। तो मेरे पास secant स्क्वायर एक्स dx क्या आ जाएगा? ठीक है, secant स्क्वायर एक्स dx, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? du आ जाएगा। तो मतलब ये क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन, अच्छा 4 इंटू secant स्क्वायर एक्स को मैं tan में कैसे लिखूं? secant स्क्वायर एक्स को tan में कैसे लिखूं? 1 माइनस वो 1 माइनस 1 प्लस 10 1 प्लस सॉरी 10, तो 1 प्लस यू स्क्वायर आएगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? हाँ, माइनस 5 यू स्क्वायर। अब ये देखो, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन 4 प्लस 4 यू स्क्वायर माइनस 5 यू स्क्वायर। मतलब ये क्या आ गया? इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन 2 स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? 1/2a ln mod ऑफ a प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? फॉर्मूला लिखाया था मैंने। हाँ, और u के जगह पे हम क्या पुट करेंगे? tan x पुट करेंगे। तो आएगा 1/4 ln mod ऑफ 2 प्लस tan x अपॉन 2 माइनस tan x प्लस सी। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करके दिखाओ। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin x, ओके, uh, 3 sin x माइनस 4 cos x का होल स्क्वायर करो। 3 sin x माइनस 4 cos x का स्क्वायर। सबसे पहला चीज क्या करना पड़ेगा मुझे बताओ? ये टाइप 1 है, टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 है? तो टाइप 1 ये टाइप टाइप 1 में क्या करना पड़ता है? टाइप 1 में क्या करना पड़ता है? हाँ करो, न्यूमिनेटर cos x से डिनोमिनेटर को 2 cos x से डिवाइड करो, cos स्क्वायर x से, cos स्क्वायर x से रहे। सो dx अपॉन cos स्क्वायर x अपॉन में कितना? 3 sin x माइनस 4 cos x का होल स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर x। सो ये तो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा रे? secant स्क्वायर x dx अपॉन ये क्या आ गया मेरे पास? 3 sin x माइनस 4 cos x बाई cos x का होल स्क्वायर। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ, तो यानी कि ये क्या आ गया मेरे पास? इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x dx अपॉन में 3 tan x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब बस तुम लोग को पता है आगे की स्टेप। tan x को u मानो, तो यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा? secant स्क्वायर x dx की जगह पे क्या आ जाएगा? du आ जाएगा। मतलब ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन 3u माइनस 4 का स्क्वायर, 3u माइनस 4 का स्क्वायर। कौन मुझे बताएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर ds क्या होता है? वन बाई एक्स स्क्वायर का
-1/x, तो यानी कि -1/3u/4, 3u - 4, कुछ छूट गया क्या? कुछ छूट गया क्या? प्लस सी डिवाइड बाय हाँ, सेट Divide by 3 3 डिवाइडेड बाई 3, x का कोफिशिएंट, कितनी बार बोलूं ये चीज? हाँ, तो -1/3 इंटू 3 tan x -4 प्लस सी। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करोगे, ठीक है? इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला पैटर्न मैं तुम लोग को देना चाहता हूँ, ये वाला तो करते हैं। यहाँ पे देता हूँ मैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3 sin square x प्लस 3 sin square x प्लस 4 cos square x प्लस sin x cos x। करो। करो। जिसका हो जाएगा प्लीज वो हैंड रेज कर लेना। हो गया क्या? हो गया क्या? किसी का हुआ क्या? बताओ, किसी का हुआ क्या? अक्षिता चौधरी, यस सर अंगिता, 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 प्रेजेंट सर आरुषि कपूर, प्रेजेंट सर भवानी चौहान, प्रेजेंट सर दिव्यांश ठाकुर, present sir. हरनूर कौर, प्रेजेंट सर हश्मिता ठाकुर, हश्मिता सिंह, प्रेजेंट सर हेमंत सहगल, Present, sir. जनेश, Present, sir. जशिका, जशिका, जतिन, जतिन, जतिन क्यों नहीं आया यार आज? उसके बाद कमल, प्रेजेंट सर करणवीर चौहान, Present, sir. कार्तिक, Present, sir. लवप्रीत, लवप्रीत, ये तो फिर से ठीक है। कितने लोगों को हो गया ये? हाँ बताओ दीपक, कैसे क्या आंसर आया, क्या हुआ इसका? सर 1/3 into -1/10x plus ln more 10x plus 10x/4 थोड़ा धीरे धीरे बोलो यार। क्या आया है? सर 1/3 1/3 into इंटू -1/10x माइनस
1 upon 10x 1 upon 10x plus plus ln mod 10x ln mod 10x plus 10x upon 4. plus 10x upon 4। Yes sir, बस। क्या सही बोल रहा है क्या ये? क्या सही बोल रहा है? किसी का ये आंसर आया है क्या? बताओ। नहीं आया? ठीक है, तो एक बार करके देखते हैं। तो इसमें इसको डिवाइड किया तो मेरे पास आ रहा है सिकेंस स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन, यहाँ पर ये आ रहा है 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो ये tan एक्स आ जाएगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? साइन एक्स बाई कॉस एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो tan एक्स आ जाएगा। तो अब tan एक्स को u मान लेते हैं। तो tan एक्स को u अगर मानेंगे तो मेरे पास सिकेंस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू du आ जाएगा। तो du इसका वैल्यू क्या आएगा? 3u स्क्वायर प्लस u प्लस 4। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ऑफकोर्स, तो 3 को तो बाहर ही निकाल लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ क्या? du अपॉन कितना? u स्क्वायर प्लस क्या? u बाई 3 प्लस कितना? 4/3। अब क्या ये आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ क्या? du अपॉन क्या ट्रिक बताई थी मैंने? u प्लस इसका आधा मतलब u/6 का होल स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 1 अपॉन कितना? 36। तो ये आ गया मेरे पास क्या? u प्लस 1 4/6 है ना, जैसे लिखता है इसको 4/6, मतलब 4/3 माइनस 1/36 कितना होता है? 4/3 माइनस 1/36। यहाँ पे 36 एलसीएम आता है तो 12 मतलब 48 माइनस 1 मतलब √47। 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ du बाई u प्लस कितना? 2/3 का होल स्क्वायर प्लस √47/6 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर फॉर्मूला। सो 1/3 इंटू कितना? 1/a मतलब 1 बाई कितना? √47/6 tan इनवर्स ऑफ x बाई a मतलब क्या? u का मतलब होता है tan x प्लस 2/3/a मतलब कितना? √47 बाई कितना? 6। और एक u का कोफिशिएंट 1 है प्लस c। क्या ये आंसर आया है क्या सबका? क्या ये आंसर आया है क्या किसी का? हरनूर का आया है, हाँ, सिमरन का आया है, बहुत लोग का आया है। हाँ, हेमंत का नहीं आया है क्या? हेमंत थोड़ी सी गलती हो गई थी रूट में। ठीक है, फाइन। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टाइप आता है, नेक्स्ट टाइप क्या आता है मेरे पास? इसके सारे टाइप मैंने करा दिया आई थिंक। उसके बाद ये तो ऑफ कोर्स तुम लोग कर लोगे। ये वाला करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखना। देखो मैंने तुम लोग को एक बात बताई थी कि अच्छा मैथमेटिशियन वही होता है जो ये ना लिखे, ये लिखे तो ठीक है। अगर तुमने ये लिखा, ठीक है, तुमने अगर ये लिखा कि तुमने अगर कभी ये लिख दिया साइंस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो तुम एक अच्छा मैथमेटिशियन हो। लेकिन तुमने अगर 1 के जगह पे साइंस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया तो तुम एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन हो। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? हाँ, मैच्योरिटी इज व्हेन यू रियलाइज कि इन टर्म्स ऑफ 1 आल्सो वी कैन राइट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे देखो, ये टाइप 1 है या टाइप 2 है? ये टाइप 1 है या टाइप 2 है? टाइप 2। टाइप 2 है। तो टाइप 2 में हम क्या करते हैं? dx बाई सबको हाफ एंगल में ले जाना है, तो 4 इंटू cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला पता है क्या तुम लोग को? cos x का हाँ, cos स्क्वायर ऑफ x/2 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x/2। और यहाँ पे 5 इंटू 1 के जगह पे, 1 की जगह पे मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? cos स्क्वायर ऑफ x/2 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ x/2। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अब देखो यहाँ पे ये चीज क्या आ गई? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 5 cos स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x/2 मतलब आ गया 9 cos स्क्वायर ऑफ x/2 एंड 5 sin स्क्वायर x/2 माइनस 4 sin स्क्वायर x/2 मतलब ये आ गया sin स्क्वायर ऑफ x/2। अब cos स्क्वायर ऑफ x/2 से डिवाइड कर दो तो आएगा ये
secant square of x by 2 dx upon 9 plus tan square of x by 2। अब tan x by 2 को क्या कर दो, अब tan x by 2 को क्या कर दो, u मान लो। तो du इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 secant square of x by 2 इंटू dx। मतलब secant square of x by 2 dx का वैल्यू कितना आ गया, 2 du आ गया अपॉन कितना, 9 प्लस यू स्क्वायर। क्या इसके आगे कर लोगे क्या, क्या इसके आगे कर लोगे क्या? हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला ही लगाना है, 1/a tan इनवर्स x by a, बस खत्म। ठीक है, अब नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन तुम लोग मुझे करके बताओ। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन sin x माइनस 3 cos x माइनस 1, कौन सा टाइप है ये, कौन सा टाइप है, कौन सा टाइप है? टाइप 2। टाइप 2। अच्छा, अगर ये टाइप 2 है, हाँ टाइप 2 अगर है तो मुझे बताओ साइन एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूं, साइन एक्स की जगह पे मैं क्या लिखूं? साइन एक्स, 2 sin x by 2 cos x by 2. वेरी गुड, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 माइनस 3 इंटू कॉस एक्स की जगह पे क्या लिखूं, कॉस एक्स की जगह पे क्या लिखूं, बोलो। 1 minus हाँ, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, minus ऐसा ना, बोलो। हाँ, और 1 की जगह पे क्या लिखूंगा, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? तो मतलब क्या आ गया मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। अब देखो माइनस 3 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब आ गया माइनस 4 कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 एंड प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब ये आ गया 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2। अब इसके आगे क्या करना है, कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 से डिवाइड, तो ये आ गया कितना, सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स बाई 2 dx। और यहाँ पर ये क्या आ गया, यहाँ पर लिख देता हूँ यार, कैलकुलेट फर्दर, ठीक है, नहीं तो तुम लोग भूल जाओगे। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पर अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 के साथ क्या आएगा बताओ, 2 के साथ क्या आएगा, 2 के साथ क्या आएगा, x by 2. tan, हाँ tan x बाई 2 माइनस 4 प्लस 2 tan स्क्वायर x बाई 2। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है, क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? हाँ, अब tan x बाई 2 को u मान लेते हैं। आगे की स्टेप तुम लोग को अच्छे से पता है, यहाँ पे ये 2 du हो जाएगा और यहाँ पर ये 2u स्क्वायर प्लस 2u माइनस 4 आ जाएगा। तो 2 को कैंसिल आउट कर दो ऊपर नीचे, तो आएगा ये du अपॉन यू स्क्वायर प्लस यू माइनस 2। क्या इसके आगे कैलकुलेशन कर लोगे, क्या इसके आगे कैलकुलेशन कर लोगे, हाँ। क्या इसके आगे कैलकुलेशन कर लोगे, यस और नो? यस सर। हाँ, Yes. फाइन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ, एक मिनट रुकिए, क्लास करा रहे दादी, एक मिनट। सॉरी गाइस, हाँ, तो ये क्या आ गया मेरे पास, साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 1 अपॉन साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अच्छा, ये कौन सा टाइप है, ये कौन सा टाइप, Type हाँ type 3. टाइप 3। Type 3. हाँ, टाइप 3 में क्या बताया था मैंने, न्यूमरेटर को क्या करना है,
न्यूमरेटर को क्या करना है, sin x प्लस 3 cos x प्लस 1। इसको क्या करना है, क्या क्या लिखना है इसमें बताओ, क्या क्या लिखना है? हाँ, a इंटू कितना, डिनोमिनेटर हाँ प्लस b इंटू d बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस c। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? हाँ, तो a इंटू डिनोमिनेटर, तो a इंटू कितना, साइन एक्स माइनस 3 cos x माइनस 1 प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब क्या, cos x प्लस 3 sin x एंड प्लस क्या c। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई? क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे दोनों तरफ sin x के कोफिशिएंट कंपेयर करो गाइस, तो sin x के कोफिशिएंट अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे आएगा a, यहाँ से a आ गया और यहाँ पे प्लस 3b आया, तो a प्लस 3b का वैल्यू 1 आ गया। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ, फाइन। उसके बाद क्या हमारे पास cos x का कोफिशिएंट कंपेयर करो, तो -3a प्लस b इक्वल टू 3 आ गया, और -a प्लस c, इसका वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में हाँ, a और b का वैल्यू तो सबसे पहले मुझे फाइंड करके बताओ इन दोनों में से, a और b का वैल्यू सबसे पहले मुझे फाइंड करके बताओ इन दोनों में से, जल्दी बताओ। तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ, यहाँ पे ये a प्लस 3b का वैल्यू कितना है, 1 है, इसको भी मैं 3 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे आएगा -9a प्लस 3b इक्वल टू कितना, 9। सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, तो आगे 10a इक्वल टू कितना, माइनस का 8, तो a का वैल्यू कितना आ गया, -8/10, मतलब -4/5। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितना, हाँ बताओ अक्षिता, बताओ। सर जो ये दो इक्वेशंस आई है वो एक बार बता दो कैसे आई। हाँ, तो साइनिक्स का कोफिशिएंट यहाँ से देखो, यहाँ से साइनिक्स के साथ क्या है, a है, करेक्ट। देखो यहाँ से साइनिक्स के साथ यस a है, यहाँ पे साइनिक्स के साथ क्या है, ये 3 है और ये b है, तो 3b, a प्लस 3b की वैल्यू 1 आ गई। समझी क्या? बोलो। हाँ, नेक्स्ट यस कॉसेस का कोफिशिएंट देखो, -3a है और प्लस b है, तो -3a प्लस b इक्वल टू 3 आ गई। समझ गई? बोलो। और कांस्टेंट टर्म क्या है, -a प्लस c, इसका वैल्यू 1, तो a का वैल्यू -4/5 आ गया गाइस, तो सर c का वैल्यू 3 मैं कैसे निकाल आया इसमें, सर अरे यहाँ पे इक्वल्स टू देखो रे, अरे यहाँ पे कॉसेस का कोफिशिएंट कितना है लेफ्ट साइड में, 3। ये वाला देखो, सर आ गया समझ। हाँ तो 3 होगा। हाँ, तो यहाँ पे मैं 4/5 लिख रहा हूँ, तो 4/5 प्लस सी इक्वल टू 1, तो सी का वैल्यू कितना आ गया गाइस, 1/5 आ गया। ठीक, हाँ, बी का कितना है, 3/5, 3/5 हाँ 3/5, ठीक है। समझ गए क्या तुम लोग? समझ गए क्या? हाँ, तो -4/5, 3/5 और 1/5। अब ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो a इंटू कितना, डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पहले बार में तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx, इसके साथ मल्टीप्लाई में है a, मतलब माइनस का 4/5। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? प्लस b, b मतलब कितना रे, b का वैल्यू कितना है, 3/5। अब देखो, उसने बोला है d बाई डी एक्स ऑफ, ये वाला क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर है, करेक्ट। बोलो, ये डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर है, और नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर होने का मतलब क्या है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर होने का मतलब क्या है, आंसर क्या होता है, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर होने का मतलब आंसर क्या होता है? अरे बताया था ना, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर होने का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? किसी को नहीं आ रहा? अरे एफ एक्स को यू मानो रे, एफ एक्स को यू मानो, तो एफ डैश एक्स डी एक्स का वैल्यू डी यू हो जाएगा,
तो यानी कि मेरे पास ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी यू बाई यू, मतलब लॉग मॉड ऑफ यू आ गया, मतलब लॉग मॉड ऑफ नीचे वाला। कितने बार बताओ, एफ एक्स नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर होने का मतलब ये होता है कि लॉग मॉड ऑफ नीचे वाला आंसर है। बोलो कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ, तो 3/5 इंटू कितना, लॉग मॉड ऑफ नीचे वाला। नीचे वाला कितना है रे, साइन एक्स माइनस 3 cos x, कितना, -1 प्लस सी का वैल्यू कितना है गाइस, सी का वैल्यू है 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्या है, साइन एक्स माइनस 3 cos x -1, साइन एक्स माइनस 3 cos x -1। अब मुझे बताओ ये वाला कौन सा टाइप है, ये वाला कौन सा टाइप है, ये वाला कौन सा टाइप है, ये हाँ कौन सा, ये कौन सा टाइप है, सेकंड। सेकंड। क्या तुम्हें ये करना आता है या नहीं आता है, क्या तुम्हें ये करना आता है या नहीं आता है? हाँ, साइन एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे, 2 sin x/2 cos x/2, cos x की जगह पे cos square x/2 माइनस sin square x/2, 1 के जगह पे sin square x/2 प्लस cos square x/2। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ, बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है, Fine। हाँ शगनप्रीत, क्या डाउट है तुम्हें, क्या डाउट है तुम्हें शगनप्रीत? नो सर, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट, अब ये वाला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 अपॉन x⁴ प्लस 7x² + 1 इंटू dx। कितने लोगों को पता है ये कौन सा पैटर्न है, ये कौन सा पैटर्न है? हाँ, टाइप 4। 4। हाँ, तो इसमें सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, टाइप 4 को देखते ही सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, को डिवाइड करना है एक्सेस कैसे न्यूमरेटर डिवाइड, डिनोमिनेटर। हाँ, तो एक्सेस कैसे डिवाइड कर देते हैं, x² + 1/x² अपॉन x⁴ प्लस 7x² + 1 अपॉन x² इंटू dx। तो ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 + 1/x² dx, और ये आ गया x² + 7 + 1/x² dx। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है, क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, a² + b² का क्या ये फॉर्मूला होता है क्या, a + b का होल स्क्वायर -2ab, क्या ये फॉर्मूला होता है क्या? अच्छा, ये भी फॉर्मूला होता है क्या, a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी फॉर्मूला होता है क्या? बोलो, अगर ऐसा होता है तो मुझे ये बात बताओ, अगर मैं a के जगह पे x लिखूं और b के जगह पे 1/x लिखूं, तो मेरे पास ये x² + 1/x² के जगह पे यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर -2 एंड x - 1/x का होल स्क्वायर +2, करेक्ट, ऐसा आ जाएगा। अच्छा अब मुझे बताओ, मैं यहां पे ऊपर में मेरे पास है 1 + 1/x² dx, यहां पे मैं x² + 1/x² के जगह पे x² + 1/x² के जगह पे क्या ऐसा पुट करूं कि उसको मैं u करूंगा तो ऊपर वाला du बन जाए। मैं रिपीट करता हूं अपने क्वेश्चन को, मैं x² + 1/x² की जगह पे क्या ऐसा पुट करूं कि उसको अंदर वाले को अगर मैं u पकड़ूंगा तो ऊपर वाला du बन जाए। ये वाला फॉर्मूला यूज करूं या ये वाला फॉर्मूला यूज करूं, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? कितने लोगों को बात सेकंड वन। समझ में आ गई कि दूसरे वाला हमें यूज करना है? हाँ, तो ये वाला मैं यूज करता हूं यहाँ पे, तो ये आएगा x - 1/x का होल स्क्वायर +2 + 7। अच्छा, यहाँ पे बीच में अगर माइनस होता तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करता?
ऊपर वाला ऊपर वाला। ऊपर वाला। तो अच्छा मुझे बताओ x माइनस वन बाई एक्स की जगह पे मैं u अगर पुट करूँ तो du की जगह पे मेरे पास क्या आ रहा है 1 प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर dx। सो मतलब ये क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया du अपॉन यू स्क्वायर प्लस 9। इसके आगे कर लोगे क्या 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ u बाई 3, u मतलब क्या x माइनस वन बाई एक्स बाई 3 प्लस c। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई बताओ? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करके बताओ तो। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन टू वाला देने से तुम लोग का दिमाग और खराब हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx करो करो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 करो। हाँ बताओ शगनप्रीत। सर x माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस c। क्या आया सर बताओ? x माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस c। x माइनस 2 tan इनवर्स x। x प्लस c। अरे तुमने ऐसे कर दिया क्या इसको? ऐसे नहीं बोला था मैंने, ठीक है कर दिया। तो मैं चाहता हूँ तुम एक्सेस कैसे डिवाइड करके करो। चलो एक्सेस कैसे डिवाइड करके करो। तुम लोग को मैंने सब्ट्रैक्ट का रूल बता दिया तो सब्ट्रैक्ट ही क्लिक कर गया है तुम लोग को। एक्सेस क्या को डिवाइड करके करो। चलो एक्सेस कैसे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन। एक सेकेंड गाइस, अगर मैं यहाँ पे एक्सेस कैसे डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर dx। अच्छा इसमें तो ये वाला नहीं आएगा। एक सेकेंड गाइस, सही बोला, ये वाला ही आंसर आएगा एक्चुअली ये वाले क्वेश्चन का, ठीक है। और कोई आंसर तो नहीं आने वाला है। तो मेरे को लगता है मैंने क्वेश्चन ही गलत फ्रेम किया है। तो इसका हमें ऐसे होना चाहिए क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। अब करो, ठीक है। यहाँ पे एक्स की पावर 4 होना चाहिए क्योंकि ऐसे ही तो पैटर्न में है ना। एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx। सही बोल रहा है एक्चुअली शगनप्रीत। यहाँ पे क्या किया उसने एक्स स्क्वायर प्लस 1 किया, एक बार माइनस 2 कर दिया और इसके बाद यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स कर दिया। तो उसके बाद ये इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स आ गया माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। तो ये एक्स माइनस 2 tan इनवर्स एक्स प्लस सी आ गया। समझ गए क्या? बताओ। हाँ ऐसे ही किया उसने, ठीक है। तो ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे? सर एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके। हाँ एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx आ गया। अब कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला चीज हमें देखना है। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करना है? प्लस वाला यूज करना है। तो 1 माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स प्लस, हाँ बताओ गगन। सर 1/2 tan inverse x plus 1/x by root 2 plus c।
ठीक है, देखते हैं। x प्लस 1/x की जगह पे u अगर पुट करेंगे तो du के जगह पे मेरे पास आ रहा है 1 माइनस 1/x² इंटू dx। तो मतलब ये आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन u² माइनस 2, मतलब 1/√2 इंटू tan इनवर्स ऑफ u का वैल्यू कितना था, x प्लस 1/x, ठीक है, बाई√2 प्लस c। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? बताओ, कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ। अच्छा, अब ये बताओ मुझे, ये वाला क्या तुम लोग कर लोगे क्या? इंटीग्रेशन ऑफ x² प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx। कितने लोग इसको कर लेंगे? कितने लोग इसको कर लेंगे? तो ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा। अब तुम लोग मुझे ये क्वेश्चन करके बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ x² अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 इंटू dx। चलो, किसके दिमाग में ये आएगा? किसके दिमाग में ये आएगा? क्या करना क्या है इसमें? x² डिवाइडेड बाई x की पावर 4 प्लस 1 dx। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं इसमें x² से डिवाइड कर दूंगी हो जाएगा, ये टाइप 1 भी नहीं है, टाइप 2 भी नहीं है, टाइप 3 भी नहीं है और टाइप 4 भी नहीं है। x² से डिवाइड करके ये नहीं होने वाला है, ठीक है? कुछ और तुम्हें सोचना पड़ेगा। बताओ क्या सोचेंगे? न्यूमरेटर में +1 और -1। +1, अगर मैं यहाँ पे +1 और -1 कर भी दूंगा तो -1/x की पावर 4 प्लस 1, इसको कैसे सॉल्व करूंगा हरनूर? अगर मैं यहाँ पे +1 और -1 कर भी दूंगा तो यहाँ पे x² प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1, ये तो तुम कर लोगी, ये माइनस वाला कैसे सॉल्व करोगे? कर पाओगे क्या? नो सर। हाँ, तो बताओ और क्या कर सकते हैं? सर अगर हम न्यूमरेटर में x को इससे मल्टीप्लाई करें और डिवाइड x को इससे करें और +1 और -1 तो नहीं, फिर भी नहीं होगा। 1 को क्या +1 -1 लिखेंगे? कुछ और सोचो, और सोचो, कुछ और सोचो। मैं चाहता हूं तुम्हारे दिमाग से ये निकले, तुम्हारे दिमाग से निकलेगा तभी ये काम आएगा। मैंने बड़ा सा ब्रैकेट लिखा है, तो यानी कि तुम्हें यहाँ पे ऊपर में कुछ ऐसा करना है कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सोचो। सर पहले तो हम x² से डिवाइड करने के बाद 1 की जगह कुछ पुट करके देखेंगे। नहीं नहीं दूसरा नहीं मान लिया। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होगा। एक्सेस कैसे डिवाइड तो पहले करना ही नहीं है, कुछ और तुम्हें सोचना ही है। कुछ और सोचो। अच्छा, एक काम करो गाइस, ये वाला क्वेश्चन मैं तुम लोग कर सकते हो या नहीं कर सकते? ये वाला क्वेश्चन, यस और नो? हाँ, ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी कर सकते हो नहीं कर सकते? x² -1 अपॉन x² प्लस 1 कर सकते हो नहीं कर सकते? ये भी कर सकते हो। अब मैं इन दोनों को पास पास लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x² -1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 इंटू dx। इन दोनों को देखो, ठीक है? अब इसको भी देखो और बताओ अब क्या करना है। इन दोनों को देखो, देख रहा है क्या तुम्हें? नहीं दिख रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके +-1। नहीं, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके +-1 करेंगे तो मेरे पास कैसे आएगा? हाँ ठीक है, अब आया, जनिस को आ गया, ठीक है? तुम लोगों का देख रहे हुए जनिस को आ गया है। मैंने 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 इंटू 2x², उसके बाद +1 -1 कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया? ये 1/2 इंटू, यहाँ पे आ गया x² प्लस x² प्लस 1 -1 अपॉन x की पावर 4 प्लस 1 dx। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? तो यानी कि ये क्या ऐसा आ गया क्या, 1/2 इंटू ब्रैकेट में मेरे पास आ गया x² प्लस 1 और उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में मेरे पास आ गया x² -1 अपॉन में
x की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो अब देखो ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 इंटू डी एक्स। बताओ, अरे बोलो रे। ये वाला एक इंटीग्रेशन हो गया और ये वाला दूसरा इंटीग्रेशन हो गया। सब लोग जनेश के लिए ताली बजाओ। हाँ, गुड। अब मुझे बताओ, ये वाला इंटीग्रेशन तुम लोग कर सकते हो नहीं कर सकते? यस और नो? ये वाला इंटीग्रेशन तुम लोग कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हो। ये वाला इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, कर लेना, दोनों को ऐड कर लेना, हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो अपने पास पैटर्न आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं साइन 2x प्रॉब्लम। ठीक है, साइन 2x। अब देखो साइन 2x प्रॉब्लम को कैसे डील करते हैं। तो एक बार मैं एक सेकंड गाइस। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम अपने पास आता है साइन 2x प्रॉब्लम। ठीक है, साइन 2x। ये क्या होता है साइन 2x प्रॉब्लम? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम लोग को मैंने ऐसा बताया था साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर, ये इसको हम 1 प्लस साइन 2x लिख सकते हैं, और साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर को हम 1 माइनस साइन 2x लिख सकते हैं? क्या तुम्हें ये बात पता है? अच्छा, यहां से मेरे पास साइन 2x की वैल्यू क्या आएगी? यहां से मेरे पास साइन 2x की वैल्यू आएगी साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर माइनस 1, और यहां से साइन 2x की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से साइन 2x की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? बताओ, क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? हाँ, अगर तुम्हें ये बात समझ में आती है, अगर तुम्हें ये बात समझ में आती है, तो अब मैं तुम लोग को एक प्रॉब्लम दे रहा हूं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस साइन x अपॉन 2 माइनस साइन 2x dx। मुझे बताओ ऊपर में नीचे में तुम साइन 2x की कौन सी वाली वैल्यू लोगे? ऊपर वाली लोगे या नीचे वाली लोगे? ये वाला यूज करोगे या ये वाला यूज करोगे? ऊपर वाली यूज करोगे या नीचे वाली यूज करोगे साइन 2x के जगह पे? बताओ, साइन 2x के जगह पे ऊपर वाला यूज करोगे या नीचे वाला? सर नीचे वाला। नीचे वाला क्यों? क्योंकि अगर नीचे मैं वाला। इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो, कितना है? साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos साइन x का x डिफरेंशिएशन cos x, और माइनस cos x का क्या होता है? प्लस प्लस sin साइन x। x। तो हाँ, तो क्या ये वाला जो है cos x प्लस साइन x इंटू डी एक्स, ये du बन गया क्या? हाँ, तो बस हमारा काम हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ, हमने लिखा cos x प्लस साइन x इंटू डी एक्स अपॉन में 2 माइनस साइन 2x की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ? 1 माइनस साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। मतलब क्या आ गई? ये इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x प्लस साइन x इंटू डी एक्स, और यहाँ पर ये आ गया 1, 2 माइनस 1 1 प्लस कितना साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को यू मानता हूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? डी यू का वैल्यू कितना आ जाएगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कितना डी एक्स। तो मतलब क्या आ गया? ये इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन में 1 प्लस यू स्क्वायर। मतलब क्या आ गया? tan इनवर्स ऑफ u, मतलब क्या? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ, नेक्स्ट।
अच्छा, अब मैं तुम लोग को क्वेश्चन दे रहा हूं। ये वाला क्वेश्चन में तुम लोग मुझे बताओ कि सबसे पहला आइडिया तुम लोग को इसको देख के क्या आ रहा है। सबसे पहला आइडिया तुम लोग को इसको देख के क्या आ रहा है। नीचे में sin 2x है और ऊपर में सिर्फ cos x बैठा हुआ है और कुछ नहीं बैठा हुआ है। सबसे पहला आइडिया क्या आ रहा है। जनेश ने अभी बताया, जनेश ने जो बताया वही करेक्ट है। बताओ क्या करेंगे इसमें कि ये दो में सेपरेट हो जाए और दोनों तुम्हें आते हो। दो में सेपरेट हो जाए और दोनों तुम्हें आते हो, क्या करें मैं इसमें। सर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो लास्ट में cos x प्लस sin x बन जाएगा। ये 2 cos x आ गया, उसके बाद क्या करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हाँ हाँ हरनूर बताओ बताओ। +1 -1 क्या क्या सर, +1 -1 +1 -1 क्यों करेंगे। सर प्लस हाँ हाँ बोलो बोलो। 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद cos x प्लस sin x प्लस cos x माइनस sin x करके। हाँ तो यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस sin x माइनस sin x करेंगे ना। बोलो कितने लोगों को बात समझ में आ गई। हाँ तो यानी कि यहाँ पे ये क्या आ गया रे, 1/2 इंटू यहाँ पे एक तो आ गया cos x प्लस sin x अपॉन √8 माइनस, अच्छा 8 माइनस यहाँ पे मैं sin 2 इसका एक वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। और 1/2 इंटू यहां से मैं cos x माइनस sin x लेता हूं और यहां पे मैं √8 माइनस यहां पे मैं sin 2 इसका एक वैल्यू लिखूंगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे फर्स्ट वाला लिखूं या सेकेंड वाला लिखूं। यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला लिखूं या सेकेंड वाला, ठीक है। तो यानी कि ये क्या आ गया 1 माइनस कितना sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है, क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है। हाँ और यहाँ पे मैं कौन सा वाला लिखूं, यहाँ पे मैं फर्स्ट वाला मतलब क्या cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर -1। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ में आ गई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई। हाँ अब देखो ये वाला इंटीग्रेशन में मैं क्या करूंगा, sin x माइनस cos x को यूं मानूंगा और ये वाला इंटीग्रेशन में मैं क्या करूंगा, sin x प्लस cos x को यूं मानूंगा। तो यानी कि ये क्या आ गया मेरे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटू du अपॉन 8 माइनस 1 होता है 7 प्लस क्या u स्क्वायर का अंडर रूट और ये आ गया 1/2 इंटू ये कितना आ गया, ये तो ये भी ये u मान लिया है तो ये t मानो, ठीक है। तो ये t मानो तो ये इंटीग्रेशन ऑफ क्या आ गया dt अपॉन 8 प्लस 1 कितना होता है 9 माइनस यू स्क्वायर। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई। हाँ टी स्क्वायर। तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया आंसर 1/2 ln mod ऑफ u प्लस अंडर रूट ऑफ 7 प्लस यू स्क्वायर एंड 1/2 ln mod ऑफ t प्लस अंडर रूट ऑफ 9 माइनस टी स्क्वायर। अब बस u और t का वैल्यू पुट कर देना। क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, क्या इसके आगे u और t का वैल्यू पुट करना है बस। हाँ फाइन। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, मैं ना एक और क्वेश्चन तुम लोग को देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन कोसेक x प्लस cos x, ठीक है कोसेक x प्लस cos x। तो तुम लोग मुझे एक बात बताओ, कोसेक x को तो मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 1/sin x लिख सकता हूँ और यहाँ पे इसको मैं cos x लिख सकता हूँ। अब मैं ऊपर नीचे sin x से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आ गया sin x dx और यहाँ पे ये आ गया 1 प्लस sin x cos x। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, कितने लोगों को बात समझ में आ गई। अच्छा sin x cos x की जगह पे
साइन एक्स के कॉस एक्स की जगह पे मैं लिख रहा हूँ dx अपॉन 1 + 1/2 साइन 2x dx। dx नहीं है, साइन एक्स है, साइन एक्स dx। हाँ, और यहाँ पे मैं ये इसको लिख रहा हूँ 1 + 1/2 इंटू साइन 2x। अब मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये आ गया क्या, 2 साइन एक्स अपॉन में 2 + साइन 2x। हाँ, अब मुझे बताओ क्या करना है इसमें। अब मुझे बताओ क्या करना है इसमें। अब मुझे बताओ क्या करना है इसमें, बोलो। सर यू मानना है। यू तो मानना है, लेकिन मेरे को cos x + sin x चाहिए ना। यस सर। हाँ, तो इसमें क्या करोगे, 2 sin x तो ऑलरेडी है, तो क्या करोगे इसमें। हम सर 1 मिनट सोचने cos दीजिए। x से प्लस करेंगे cos x से माइनस। वेरी गुड, सब लोग निकिता के लिए ताली बजाओ। हाँ, cos x को प्लस करेंगे, cos x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे बताओ, sin x प्लस cos x, और यहाँ पे क्या आ गया, sin x माइनस cos x अपॉन में 2 + sin 2x dx। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है, क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है। दोनों को सेपरेट कर दो और यहां से माइनस कॉमन ले लो, तो ये आ गया cos x प्लस sin x अपॉन 2 + sin 2x dx, और यहाँ पे माइनस कॉमन लेने से cos x माइनस sin x अपॉन में 2 + sin 2x dx। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है। क्या इसके आगे तुम कर लोगे, यस और नो। क्या तुम इसके आगे कर लोगे, यस और नो। हाँ, वेरी गुड, फाइन। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन अगर है अपने पास और उसका क्या वर्किंग रूल होता है, ये मैं तुम लोग को बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चंस एंड वर्किंग रूल्स, क्या क्वेश्चंस एंड वर्किंग रूल्स है ये मैं बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax + b √of px + q। अगर ऐसा है तो तुम क्या करना, px + q के जगह पे t² पुट कर देना, ठीक है। ये सारी चीजें याद रखना, क्योंकि अगर तुमने इसके अलावा कुछ से भी ट्राई किया क्वेश्चन होगा ही नहीं। इसको बोलते हैं लीनियर अंडरवुड लीनियर, तो अंडरवुड लीनियर को t पुट करते हैं। समझ गए क्या, समझ गए क्या। हाँ, फाइन। उसके बाद अगर हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हमारे पास कुछ ऐसा क्वेश्चन है dx अपॉन ax + b √of px² + qx + r, मतलब लीनियर अंडरवुड क्वाड्रेटिक। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम ax + b को 1/u पुट करते हैं, ठीक है, 1/u पुट करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या है नेक्स्ट, हमारे पास ऐसा भी हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन क्या, ax² + bx + c, और उसके बाद यहाँ पे हो सकता है √of px + q। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ता है, px + q के जगह पे t² पुट करना पड़ता है। समझ गए क्या। अब तुम लोग बोलोगे कि सर आपने बता तो दिया है, अब एक क्वेश्चन करके तो बताओ कि कैसे हम बोलेंगे, कैसे करेंगे। आपने तो सिर्फ बता दिया कि ये करना, एक क्वेश्चन करके बताओ। तो मैंने ये वाला क्वेश्चन तुम लोग करके बताता हूँ, ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी दो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम लोग कर लोगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन खुद से ही बनाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x + 3 √of कितना
फोर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। हाँ बताओ। अब मेरे को बताओ लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक है। लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर को 1/u पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। अब कैसे आएगा नहीं आएगा वो हमें क्वेश्चन करके देखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहला चीज मैंने क्या किया, 2x प्लस 3 की जगह पे क्या किया, 1/u पुट कर दिया। तो क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? 2dx का जगह पे -1/u² इंटू du होगा। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? हाँ, तो क्या तुम्हें ये बात भी समझ में आती है dx की जगह पे -1/2u² du होगा? क्या तुम्हें ये बात समझ आती है? बताओ। अच्छा, यहां से x का वैल्यू फाइंड करते हैं। x का वैल्यू यहां से क्या आएगा, 1/u -3, ठीक है, 1/u -3/2 ये आएगा। करेक्ट? बोलो, ये आएगा ना? तो अगर ऐसा आएगा तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, 1 -3u अपॉन 2u। बस। तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, इसके जगह पे dx के जगह पे मेरे पास आ गया -1/2u² du अपॉन, ठीक है, ax प्लस b की जगह पे मेरे पास आ गया 1/u। उसके बाद यहाँ पे है अंडर रूट। अंडर रूट में क्या है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब 1 -3u अपॉन 2u का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है, प्लस 6 इंटू 1 -3u अपॉन 2u, ठीक है, 1 -3u अपॉन 2u। उसके बाद क्या है, प्लस 9। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? हाँ। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये -1/2 को इधर ही रखने दो और यहाँ पे ये एक वाला u तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 1/u du। अब नीचे में क्या आ रहा है, नीचे में अगर मैं अंडर रूट के अंदर देखूं तो मेरे पास आ रहा है 4 इंटू 1 -3 का स्क्वायर, मतलब 1 -6u प्लस 9u² अपॉन 4u²। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? बताओ। यहाँ पे 4 और 4 कैंसिल आउट हो रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, इसको भी कैंसिल आउट कर दो तो 3 आता है। तो अगर 3 माइनस यहाँ पे आ गया 9u अपॉन में कितना आ गया मेरे पास, u प्लस यहाँ पे आ गया 9। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? बताओ। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, -1/2 इंटीग्रेशन 1/u du। और यहाँ पे एलसीएम अगर हम देखेंगे तो एलसीएम, फुल एलसीएम कितना आएगा मेरे पास, u²। और यहाँ पे है 1 -6u प्लस 9u² प्लस u से डिवाइड करेंगे तो u से मेरे पास क्या आएगा, 3u माइनस कितना, 9u²। और प्लस में कितना आ जाएगा रे, प्लस में मेरे पास आ जाएगा 9u²। तो एक अच्छी न्यूज है गाइस, क्या 9u² कैंसिल आउट हो रहा है। तो मेरे पास क्या आ गया, और ये 1/u² मतलब ये यहाँ पे -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/u du। और यहाँ पर ये आ गया अंडर रूट में, अंडर रूट के अंदर 1 तो 1 ही आया और यहाँ पे -6u प्लस 3u -3u आ गया और यहाँ पे आ गया 9u² अपॉन में कितना, u। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात भी दिख रही है, u और u कैंसिल आउट हो गया? क्या तुम्हें ये बात भी दिख रही है, u और u कैंसिल आउट हो गया? तो यानी कि मेरे पास आ गया -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन अंडर रूट ऑफ 9u² -3u प्लस 1। अंडर रूट क्वाड्रेटिक आ गया। कितने लोगों को इसको सॉल्व करना आता है? कितने लोगों को ये सॉल्व करना आता है? हाँ 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 हाँ, वेरी। 9 को कॉमन निकालो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और फॉर्मूला लगा दो, बस बात खत्म। 9 को कॉमन निकालो, परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और फॉर्मूला लगा दो, बात खत्म। ठीक है, हाँ। तो ये तो हमने सॉल्व कर लिया। और एक क्या, कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन करते गए, इस लीनियर अंडर रूट लीनियर।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x प्लस 3 और अंडर रूट ऑफ क्या, लेट्स से 4x प्लस 4x नहीं लेते, 3x माइनस 9 ले लेते हैं। तो मैंने तुम लोग को क्या बताया, सबसे पहला स्टेप क्या करना है, किसको यू मानना है, किसको यू मानना है बताओ। हाँ, अंडर रूट ऑफ 3x माइनस 9 को क्या मानना है, यू मानना है। तो मतलब क्या आ गया मेरे पास, 3x माइनस 9 का जगह पे क्या आ गया, यू स्क्वायर आ गया। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? हाँ, तो डिफ्रेंशिएट अगर करें हम तो मेरे पास आ जाएगा 3dx का जगह पे क्या आ जाएगा, 2u du। मतलब मेरे पास dx की जगह पे क्या आ गया इस 2u du बाई कितना 3, 2/3 u du। तो मतलब क्या, यहाँ पे आ गया 2/3, यहाँ पे आ गया u du अपॉन में यहाँ पे क्या आ गया 2x प्लस 3 की जगह पे क्या है 2x प्लस 3। अब x की जगह पे मेरे को निकालना पड़ेगा, x की जगह पे क्या होगा मेरे पास u स्क्वायर प्लस 9/3। तो लिखो यहाँ पे u स्क्वायर प्लस 9/3 और यहाँ पे 3x माइनस 9 की जगह पे क्या u और u कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3 और 3 कैंसिल आउट हो गया, तो आ गया 2 इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन u स्क्वायर प्लस 9। क्या तुम लोग इसके आगे सॉल्व कर लोगे, क्या तुम लोग इसके आगे सॉल्व कर लोगे? हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है कौन सा वाला पैटर्न, नेक्स्ट हमारा पैटर्न है ये वाला भी सेम है गाइस। तुम लोग को ये फील हो रहा है कि ये तुम लोगों से हो जाएगा, x की जगह पे वैल्यू पुट करोगे तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, एक बार इसको ट्राई करना है कि ये करना है क्या, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ, ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो ग्रुप में भेज देना। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6 और अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 9, ये क्वेश्चन कर लेना, या -9 ले लो, -2 ले लो, -1 ले लो, इजी कर दिया मैंने। ठीक है, कर लोगे क्या, कर लोगे क्या, यस और नो? हाँ, 3x माइनस 1 की जगह पे ts का पुट कर देना, 3dx की जगह पे 2t dt हो जाएगा, कुछ कैंसिल आउट होगा, कुछ अथी हो जाएगा और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने सारे पैटर्न्स कवर कर दिए जो भी तुम्हारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है ना। हाँ, जो भी तुम्हारे, हाँ बोलो विनय। हाँ, जो भी तुम्हारे एनसीईआरटी के सिलेबस में है ना वो सब मैंने कवर कर दिया है। ठीक है, तो हाँ, एनसीईआरटी के जो सिलेबस में है वो सारे मैंने कवर कर दिए। अब तुम लोग का मेन आया, अब मैं थोड़ा मेंस लेवल पे जाता हूँ। मेंस लेवल पे कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स मेंस लेवल का तुम मान लो कि 40% सिलेबस, 40 नहीं, मान लो कि सारे पैटर्न्स हमने ऑलरेडी कवर कर दिए। मेन जो चीज आता है वो ये आता है कि तुम लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग कितनी आती है। ठीक है, तुम्हें कि इंडेफिनिट इंडिकेशन का क्वेश्चन करने में तुम्हें ये बात समझ आना चाहिए कि यू किसे ले और हमारा क्वेश्चन तोड़ मोड़ के खत्म हो जाए। ठीक है, तो अब उनमें से बहुत फेमस क्वेश्चन है जो बहुत बार आईआईटी पूछता है, उसका एक क्वेश्चन मैं तुम लोग को आज करा देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस ए की पावर m, ठीक है, और x माइनस बी की पावर n, जिसमें इसने बोला है m प्लस n की जगह पे 2 है। ठीक है, क्या समझ गए, क्या समझ गए, क्या क्वेश्चन समझ गए? इस क्वेश्चन को देखने के बाद ना ऐसा लगता है कि कैसे होगा ये, सबसे पहले मुझे ये बताओ। तो देखो मैं इसको कैसे करता हूँ, मैं नहीं, पूरी दुनिया ही करती है इससे तो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं x माइनस ए की पावर m लिखता हूँ और x माइनस बी की पावर भी m लिखता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास आ गया x माइनस बी की पावर m इंटू एक्स माइनस बी की पावर n। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई, क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई बताओ, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? Right. तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन
x माइनस ए बाई x माइनस बी पावर में m, ठीक है। और यहां पे इसमें क्या आ गया मेरे पास, x माइनस बी की पावर m प्लस n। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? हाँ, तो m प्लस n की जगह पे इन्होंने क्या दे रखा है? 2 2। तो पुट कर देते हैं। तो अगर मैंने पुट किया तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस ए अपॉन x माइनस बी की पावर m इंटू एक्स माइनस बी पावर 2। अब मैं क्या करता हूं, इसको u मानता हूं, x माइनस ए अपॉन एक्स माइनस बी, इसके जगह पे मैं क्या करता हूं, u मानता हूं। तो du के जगह पे क्या आएगा गाइस, x माइनस बी का होल स्क्वायर, v du मतलब x माइनस बी माइनस ऑफ x माइनस ए इंटू डी एक्स आ जाएगा, v du माइनस u dv हाँ वो अपॉन वी स्क्वायर। तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास ये आ गया x माइनस बी माइनस एक्स प्लस ए अपॉन में x माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो यानी कि यहाँ पे अगर तुम लोग ध्यान से देखो कि x और x कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है a माइनस बी अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी यू। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ, तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया गाइस, मेरे पास ये आ गया डी यू अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये मैं पुट कर देता हूं। अगर मैं यहाँ पे पुट करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ मेरे पास क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन यू की पावर m, u की पावर m, और इसके जगह पे मैं कल लिखा है 1 बाई a माइनस बी, और ये वाला चीज क्या आ जाएगी, डी यू आ जाएगी। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ, तो यानी कि मेरे पास क्या आ गया रे, 1 बाई a माइनस बी इंटू यू की पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन में माइनस m प्लस 1। तो मतलब क्या आ गया रे, 1 बाई a माइनस बी इंटू यू की पावर 1 माइनस m अपॉन में 1 माइनस m प्लस सी। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? कितने लोगों को बात समझ में आ गई? हाँ, अच्छा गाइस मुझे एक बात बताओ, मैं ये वाला क्वेश्चन दोबारा लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ क्या, u के जगह पे कितना था, u के जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 बाई ए माइनस बी, और u के जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है u के जगह पे, x माइनस ए बाई एक्स माइनस बी, इसके पावर में 1 माइनस एम अपॉन में 1 माइनस एम प्लस सी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन ये था ना, dx अपॉन कितना, x माइनस ए की पावर m इंटू एक्स माइनस बी की पावर n, ये था ना क्वेश्चन अपना, करेक्ट? बोलो, अपने क्वेश्चन ये था ना। तो मैंने क्या किया, मैंने x माइनस बी की पावर m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ क्या? क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ क्या, मैं ऊपर नीचे x माइनस ए की पावर n से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? बताओ, क्या मैं ऊपर नीचे x माइनस ए की पावर n से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ क्या? हाँ, तो अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ तो ये इंटीग्रेशन ऐसा आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस बी अपॉन x माइनस ए की पावर n इंटू यहाँ पे आ गया x माइनस ए की पावर 2। अच्छा इसका आंसर बताओ तो क्या आने वाला है, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ मुझे को क्या आने वाला है, इसका आंसर बताओ। चलो इसको देख के बताओ, चलो इसको देख के, इसको देख के बताओ। बोलो बोलो, बोलो रे। 1 अपॉन बी माइनस ए गुड, उसके बाद माइनस बी अपॉन एक्स माइनस ए की पावर 1 माइनस एन अपॉन 1 माइनस एन प्लस सी। वेरी गुड। कितने लोगों को बात समझ में आ गई?
हाँ हाँ, तो ये इसका आंसर क्या आ गया, 1/1 b माइनस a इंटू x माइनस बी अपॉन x माइनस a, इसके पावर में -n+1 अपॉन में -n+1 प्लस सी। तो किसी ने आज मुझसे ग्रुप में पूछा था कि सर एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का क्या एक से ज्यादा आंसर आ सकता है? मैंने बोला कि एक से ज्यादा नहीं, हजारों आंसर आ सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि तुम किस मेथड से कर सकते हो, कर रहे हो। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है लेकिन इसके दो आंसर है, कि दो नहीं बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, tan इनवर्स में भी इसके आंसर आ सकते हैं, वो मेथड हमें पता ही नहीं है, हो सकता है ये। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई? बताओ। हाँ, तो एक क्वेश्चन के बहुत सारे आंसर आ सकते हैं। सर हाँ अगर हम लोग x माइनस बी एक्स माइनस बाय एक्स माइनस ए की पावर n को t मान के फिर आगे सॉल्व करें तब? हाँ, तो वो तभी तो ये आएगा ना, तभी तो ये आंसर आएगा। नहीं, इसको अगर हम फर्दर और भी मतलब पूरा जो हमारा आंसर है वो t में सॉल्व करें फिर सब्स्टिट्यूट करें, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट ना करके? हाँ, तो तू कर सकते हो ना, आगे तुम्हें सॉल्व करना। मैंने ये ऑब्जर्वेशन से लिखा है क्योंकि ए और बी तो रिप्लेस हो गए ना, और एम और एन रिप्लेस हो गए, इसीलिए ऑब्जर्वेशन से आ गया, ए बी के जगह पे, बी ए के जगह पे। हाँ बोलो सगनप्रीत। ओके सर, समझ गया। सर हाँ मेरा डाउट ये है कि जैसे अब ये 2 आंसर आ गए, तो हाँ हमारे पास तो 4 में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करनी होती है, हाँ हाँ तो हाँ, बिल्कुल उनके कैसे पता इसीलिए पता लगेगा? है क्या, इसीलिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन एक ही आते हैं। और ये सच में एक बहुत बड़ा चैलेंज है एग्जाम में कि मैं कौन से मेथड से, पता नहीं उसने कौन से मेथड से किया है, ठीक है, और कौन से मेथड से करूं कि उसका ऑप्शन हमारे से वेरीफाई हो जाए। तो ये चीज बहुत ही चैलेंजिंग होती है एग्जाम हॉल में, सच में ये चैलेंजिंग होती है, मेरे को, मेरा एक्सपीरियंस है ये। तुम्हें पता ही नहीं होगा कि कौन से ऑप्शन हम करूं कि मेरा ये ऑप्शन आए, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन का बार बार ऑप्शंस वेरीफाई करते हैं। समझ गए क्या शगनप्रीत? हाँ, यस सर। अब ये वाला क्वेश्चन करो, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 2 की पावर 2021 अपॉन 4026 and x minus x plus 2 की पावर x plus 2 की पावर 2025 अपॉन 2005 अपॉन 4026। क्या तुम लोग इसे कर लोगे? क्या तुम लोग इसे कर लोगे, यस और नो? सबसे पहली बात, इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम क्या है, और मैं तुम्हें लिख के देता हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के देता हूं, इस टाइप के एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है, आएगा और आएगा, ये समझ लेना मेरा बात, ठीक है। इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, और तुम लोग वहां पे बेवकूफ की तरह सॉल्व मत करना, आंसर लिख देना बस। आंसर को टिक होना चाहिए, 1 अपॉन, हमारा आंसर क्या है, 1 अपॉन बी माइनस ए एक्स माइनस बी की पावर एक्स माइनस ए माइनस एन प्लस 1 बाई माइनस एन प्लस 1। माइंड में कैलकुलेशन कैसे टिक करना और आगे बढ़ जाना। समझ गए क्या? हाँ, अच्छा, इस टाइप के ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 4th रूट ऑफ x प्लस 3 की पावर, ठीक है, 5 इंटू x माइनस 2 की पावर कितना, 3। क्या तुम्हें ये भी आती है क्या? क्या तुम्हें ये भी आती है क्या? बताओ, यस और नो? हाँ, क्योंकि ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 3 की पावर 5 अपॉन 4 और x माइनस 2 की अपॉन
3/4। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? ठीक है, एक सेकेंड गाइस। ठीक है, लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लोगे यस और नो? लीनियर अपॉन अंडर रूट क्वाड्रेटिक कर लोगे यस और नो? हाँ, फाइन। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो तो कर लोगे या नहीं कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 5 देखो, कर लोगे या नहीं कर लोगे? हाँ, ठीक है। लीनियर अंडरवुड लीनियर है, कर लोगे क्या नहीं कर लोगे? लीनियर अंडरवुड लीनियर, हाँ, फाइन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो तो कर लोगे नहीं कर लो? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, कर लोगे नहीं कर लोगे? 13, क्वेश्चन नंबर 13, हाँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा वो 15, यस और नो? सेम क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। लॉगिक को यूं मानना, ई पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है? हम लोगों ने क्लास में किया है वो, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कर लोगे नहीं कर लोगे? 16, हाँ, फाइन। उसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन मैंने दिए रे? कौन कौन से क्वेश्चन मैंने दिए? कोई कोई मुझे बताएगा कौन कौन से क्वेश्चन मैंने दिए? 3rd 5th एक सेकेंड, मुझे लिखवाना। 3rd, उसके बाद 5th 5th, 11th 11th, 13th 13th, बस? यस सर। yes sir ठीक है, 3rd 5th 11th 13th। उसके बाद अरे ये 14 वाला 15 भी तो दिया है, 15 16 ये भी तो दिया, भूल गए क्या? यस सर। हाँ, 15 भी दिया है, 16 भी दिया है, ठीक है। उसके बाद और क्या दिया है मैंने? अच्छा, ई पावर एक्स यहाँ पे है 19 में, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में लिखना है, कर लोगे नहीं कर लोगे? हाँ, 19, हाँ, 19 भी कर लेना। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, 4 ई की पावर एक्स प्लस 6 ई की पावर माइनस एक्स इंटू 9 ई की पावर एक्स माइनस 4 ई की पावर माइनस एक्स, तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, ये टाइप 3 है, ठीक है। टाइप 3 हम लोगों ने किया था ना, डिनोमिनेटर में क्या लिखते थे? हाँ हाँ, तुम लोग करके देखना, उस वो कंपेयर होके आ जाएगा आंसर, ठीक है। कंपेयर होके आंसर आ जाएगा, क्यों? ई पावर माइनस से ये वाला क्वेश्चन हमने कर रखा है, तो टाइप 3 है, ये वाला कर लेना, 18 वाला, ठीक है। नहीं होगा तो ये वाला हम डिस्कस करेंगे, 19 वाला, ठीक है, हाँ। और कौन सा करूं? अच्छा, 11 वाला 2x ऊपर में है, क्या आइडिया आ रहा है? सर आपने ऑलरेडी दे दिया। ओ, 11 वाला दे दिया क्या मैंने? अच्छा, 10 वाला तो दिया ही नहीं, 10 वाला दिया है क्या? नो सर। हाँ, तो ई पावर एक्स है, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में लिखना है, मतलब 10 वाला, ठीक है। उसके बाद अच्छा, इसमें कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस स्क्वायर कितना होता है रे? कॉस इनवर्स 1 माइनस स्क्वायर बाई 1 प्लस स्क्वायर कितना होता है? 5/2। अरे, tan इनवर्स एक्स होता है रे। सॉरी सॉरी सर। हाँ,
तो ये वाला tan इनवर्स x होता है, मतलब ये वाला कौन सा चीज है रे, ये कौन सा है x tan इनवर्स इसका इंटीग्रेशन कौन सा है ये, बोलो रे। x tan इनवर्स इज एज इट इज, हमने मेरे नोटबुक में है या नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। हाँ 6 भी आएगा मतलब, ठीक है। उसके बाद हाँ ये वाला भी कर लेना, ये x माइनस 4 अपॉन x प्लस 2 को u मानना, x का वैल्यू निकालना इन टर्म्स ऑफ u, तो f ऑफ u का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद f ऑफ x का वैल्यू निकाल के पुट कर देना, इंटीग्रेशन आ जाएगा। तुम लोग को +1 -1 इस तरह का कोई मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, कर लेना। क्या तुम्हें ये बात समझ में आती है? हाँ तो ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, 2, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दो क्या, या काफी है, बोलो। इतना ही कर लेना, अटेंडेंस बताओ अब। नव किरणदीप, निखिल, प्रेजेंट सर। हाँ नीतिका, प्रेजेंट सर। नितिन चौहान, उसके बाद है पंकज कुमार, सॉरी नीतीश कुमार कौन है, आया क्या? यस सर। यस सर। पंकज कुमार, परवीन कुमार, पारबीन, हाँ प्रेजेंट प्रणशुल, सर। प्रियांशु, प्रियांशु आया है नहीं आया है? प्रियांशु नहीं आया है आज, पता नहीं क्यों। हाँ उसके बाद कौन है, पूर्वांशी, यस सर। राजकमल, प्रेजेंट सर। शगनप्रीत, प्रेजेंट सर। उसके बाद है सुखबीर, उसके बाद है विनय, यस सर। विनय, यस सर। हाँ यश, Present, sir. यशराज, हाँ यशिका, यस सर। यशिता, प्रेजेंट सर। रितिका, प्रेजेंट सर। निशांत, निशांत, हाँ लकी, प्रेजेंट सर। अक्षरा, प्रेजेंट सर। दीपक, प्रेजेंट सर। गगन, प्रेजेंट सर। सक्षम तो आता ही नहीं है, छोड़ो। हाँ शिवम, प्रेजेंट सर। सिमरन भी नहीं आती। उसके बाद सिमरनजीत कौर, Yes, sir. उसके बाद है परमिंदर, ये भी नहीं आता। चितकर्ष तो आता ही नहीं है, ठीक है। फाइन गाइस, कोई डाउट अगर है तुम्हें तो ठीक है, अगर डाउट नहीं है तो यू कैन लेफ्ट द कॉल। हाँ बताओ जनेश, क्या डाउट है? सर मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, एक ज्योमेट्री से रिलेटेड था। अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करना ना, 10-15 को ज्वाइन करना, 10-16 को। मैं उन दोनों का डाउट बताने वाला हूँ, लक्की का और गगन का। ओके तो सर। 10-16 को ज्वाइन कर लेना, कितनी रात तक डिस्कस करोगे तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है। हाँ और एक बार और, मैं जनेश तुमने मुझे बताया था ना कि इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x बाई x को कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो देखो ये तो इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक तरीके से तुम इनफाइनाइट सम में इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। e पावर x का जगह पे लिखो 1 + x + x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। उसके बाद इन दोनों का इनका अलग अलग ले लो, तो ये आएगा 1/x + 1 + x बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब अलग अलग इंटीग्रेट कर दो, अलग अलग इंटीग्रेट करोगे तो log mod ऑफ x आ जाएगा, +x स्क्वायर बाई 2 इंटू फैक्टोरियल 2 प्लस डॉट डॉट, इस तरह से आ जाएगा। ओके सर। इस तरह से अगर e पावर x स्क्वायर भी कर सकते हैं, लेकिन पता है ये तुम लोगों को सिलेबस में नहीं है। और ये सम क्यों इंटीग्रेट होता है, क्यों इंटीग्रेट सेपरेट हो जाता है, ये भी बहुत ज्यादा रूल्स होते हैं, इसीलिए इन सबको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारे सिलेबस में है नहीं, ठीक है। वैसे तो मैं ओके बताना सर। नहीं चाहता, लेकिन मैंने फिर भी बता दिया।
ठीक है। और किसी का कोई डाउट है? डाउट नहीं है तो यू कैन लीव द कॉल गाइस प्लीज। और जिसका डाउट है वो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ी देर 5 मिनट तो डिस्कस कर ही सकता हूँ। जिसका डाउट नहीं है प्लीज लीव द कॉल, या जिसका डाउट है तो वो पूछो हैंड रेज करके। जिसका डाउट नहीं है वो दे कैन लीव द कॉल। हाँ बताओ गगन, क्या डाउट है? सर मॉड्यूल के क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, या उससे नोट बना सकते हैं? हाँ बिल्कुल। इंटीग्रेशन का बोल रहे हो क्या? यस सर। हाँ करेंगे, तो वो मॉड्यूल का क्वेश्चन भी मैं तुम लोगों को होमवर्क में दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है ठीक है। गगन और लक्की तुम दोनों 10-17 को ज्वाइन करना, ठीक है? 10-17 नहीं, 10-18 को ज्वाइन करना, ठीक है? समझ गए? समझ गए? ओके सर। ओके ओके गाइस, यू कैन लीव द कॉल, आई विल कट द कॉल फॉर एवरीवन एक्चुअली। हाँ बताओ राजकमल। सर ये जो आपने फॉर्मूला बताया है, हाँ डी बाई डी एक्स, एक्स माइनस ए की पावर एम और एन वाला, हाँ सर ये कोई भी लीनियर इक्वेशन में लग सकता है, चाहे प्लस नहीं चाहे नहीं माइनस? नहीं, ये तभी लग सकता है जब m प्लस n का वैल्यू 2 हो। m ओ, प्लस n का वैल्यू 2 हो तभी लग सकता है ये, इसके अलावा ये नहीं कर सकते तुम। ओके सर। सर जैसे ठीक। मतलब एम प्लस एन की पावर प्लस में 2 हो जाए, तो हम्म। फिर ये एक्स माइनस ए की जगह एक्स प्लस ए भी हो सकता है, और बी में एक्स हाँ माइनस बी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उस केस में हमारा वो नेगेटिव में चला जाएगा ना। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, फाइन गाइस। अंकिता तुम्हारा कोई डाउट है क्या?